इस वीडियो में हम लोग इस नए टूल को समझेंगे जिसका नाम है ओपन एलेक्स। अब तक हमने पब्लिश और पेरिस की डिटेल डिस्कशन की और उसी की कंपटीशन में या उसी की तरह काम करने वाला ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओपन एलेक्स। सिंपली आपको साइन अप करना है सबसे पहले आपके मेल आईडी के थ्रू, और ये एकदम ही फ्री है। ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पे स्कॉलरली डेटा, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, डिजर्टेशन, थीसिस, जर्नल्स, इन सभी का डेटा ये ओपन एलेक्स कलेक्ट करता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है। आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। आपको लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो ये लॉगिन नहीं मांग रहा है। सिंपली आपको आपका मेल आईडी दे के लॉगिन करना है। मेल पे आपके लॉगिन लिंक आएगी, उससे लॉगिन करना है। यहाँ पे सर्च बार आप देख सकते हो, इसमें हम लोग सर्च कर सकते हैं अब हमारा कोई भी टॉपिक। मैं यहाँ पे लिखूँगा अर्निंग्स मैनेजमेंट। हमें जिस पे रिसर्च करना है, जिस पे हमें डेटा चाहिए, वो टॉपिक हम यहाँ पे लिखेंगे। फ़िलहाल मैंने अर्निंग्स मैनेजमेंट लिखा है तो आप देख सकते हो टोटल 37,180 रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। ओपन एक्सेस आर्टिकल्स ईयर वाइज आपको मिल जा रहे हैं। अगर आपको कुछ ईयर फिल्टर करना है, कुछ ईयर का डेटा नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से उनको हटा सकते हो। फ़िलहाल मैं सारे ईयर रख रहा हूँ। ओपन एक्सेस में 50% आर्टिकल्स आर ओपन एक्सेस। सो यहाँ पे और हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं सिर्फ ओपन एक्सेस आर्टिकल्स। अगर आपको डिटेल में लिटरेचर करना है थीसिस के लिए, तो आप सिर्फ ओपन एक्सेस रखो ताकि आप उनकी पीडीएफ्स को स्टडी कर सको। और पेड जो है लॉक्ड आर्टिकल्स, उनको भी आप कुछ दूसरे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके, DOI का यूज़ करके आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके इंस्टीट्यूशंस का एक्सेस है तो वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएंगे। टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन पे ये रिसर्च हुआ है, इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जिनके एफिलिएटेड लोगों ने किया है, टाइप्स क्या है, आर्टिकल, डिसर्टेशन, प्रीप्रिंट। दूसरा, अगर हमें इसमें कुछ भी और ऐड करना है, जैसे कि फंडर कौन है, या फिर हमें कीवर्ड्स चाहिए, या फिर हमें, आप देख सकते हो, कॉन्टिनेंट चाहिए, कंट्री चाहिए, कौन सी कंट्री से ज़्यादातर इस टॉपिक पे रिसर्च हुआ है, फंडर कौन है, डोमेन, साइटेशन सम चाहिए, ओपन एक्सेस स्टेटस, सोर्स। सो ये सारे टॉपिक्स आप ऐड कर सकते हो। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल अगर आपको ये भी चाहिए, SDG, तो वो भी आप ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कौन से SDG पे काम हुआ है। देखो यहाँ पे ज़ीरो हंगर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो इन सभी पे काम हुआ है, और कौन से टॉपिक पे कितने रिसर्च पेपर्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप एक्सेस कर सकते हो। सो ये आपको ओपन एक्सेस काफ़ी हेल्पफुल है। जो भी हम लोग फ़िल्टर करेंगे वो सब यहाँ पे आएगा। और सो API क्वेरी हमें नहीं चाहिए, सैम्पल क्रिएट अलर्ट नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फ़िल्टर्स हमें ऐड नहीं करने हैं। और हम लोग डायरेक्टली, अगर हमें कोई रिसर्च पेपर पढ़ना है तो हम लोग उस रिसर्च पेपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल रही है, ऐसे आर्टिकल्स को आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली ओपन एलेक्स से ही। सेकेंडली, तो ये आर्टिकल्स को आप उनकी जर्नल्स की वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ से पीडीएफ्स होगी, पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएगी, सो यू कैन एक्सेस दैम इजीली। सेकंड, हम लोग अब इसको, हमें फ़िल्टर तो नहीं करना है और ज़्यादा, हमें डाउनलोड करना है, ये रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट करना है। CSV, एक्सेल, ऑप्टिमाइज, इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट्स, और एक्सपोर्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है हमें एक CSV एक्सेल फॉर्मेट में, ये आप देख सकते हो यहाँ लिखा है, यू कैन ट्रैक योर एक्सपोर्ट प्रोग्रेस इन सेटिंग्स। आप सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पे एक्सपोर्ट्स पर क्लिक कीजिए, क्यूरेशंस के ऊपर है। और आपका जो अभी रिसेंट जो काम था, 18,590 वर्क्स, ये आपका देखो इन प्रोग्रेस है। तो जैसे ये यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये डाउनलोड का
सिंबल यहाँ पे आ जाएगा और आप डाउनलोड करोगे तो CSV एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, simple process and simple tool through which you can access the bibliometric data for bibliometric analysis. दूसरा कि अगर आपको कुछ और चेंजेस भी करने हैं, अगर आपको सिर्फ कीवर्ड्स डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हर एक डेटा आप यहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये जो जो हमने फ़िल्टर्स देखे थे, आप ईयर वाइज साइटेशन आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो CSV फाइल में आपको मिल जाएगा। अगर मुझे कीवर्ड्स एक्सपोर्ट करना है तो कीवर्ड्स पे मैं, ओके, गलती से वो क्रॉस हो गया है तो मैं वापस ऐड करूँगा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और एक और यहाँ पे ऑप्शन है जो कि है इंडेक्स का, कि कहाँ पे इंडेक्स्ड है। ठीक है, इंडेक्स बाय DOAJ, इंडेक्स बाय पबमेड। सो इंडेक्सिंग आप ले सकते हो, आपको अगर चाहिए इंडेक्स्ड इन। सो देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस रेफ में इतने, DOAJ में, डेटा साइट में, पबमेड में। So this is very interesting, easy and useful tool for your literature review, for your bibliometric analysis. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशन एआई को एक्सप्लोर करेंगे और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए कुछ दूसरे टूल्स हैं उनका यूज़ करेंगे।